है कि इनको प्रभावित करे। कुछ खिलाड़ी ऐसे जो दबाव की परिस्थितियों से ना सिर्फ निखरे बल्कि पूरा जादू इस मैट के ऊपर छाके और अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कमाए और टीम को संभवतः आज के दिन की अपनी पहली जीत दिलाएं। तो चलिए, ये दो अद्भुत टीमें इस संस्करण में पहली बार आमने सामने आने के लिए तैयार हैं। वक्त हो चुका है दोनों टीम्स को मैट पे बुलाने का। మొట్టమొదటి మ్యాచ్ లోనే విజయ బావుటాన్ని ఎగరవేయాలనే సంకల్పంతో ఇప్పుడు మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు విజయనగరం నింజాస్. భీమవరం బలాన్ని, పశ్చిమ గోదావరి పౌరుషాన్ని మొట్టమొదటి మ్యాచ్ లోనే రుచి చూపించడానికి మ్యాచ్ పైకి వచ్చేస్తున్నారు భీమవరం గార్డియన్స్. भारत हमें इस जगह पे नजर आ रहा है जहां हम सभी बड़ी खुशी से बिल्कुल आजादी के साथ अपने जीवन का व्यापन कर सकते हैं। और इसीलिए संभवतः कहा जाता है कि जिनके जीवन में युद्ध नहीं था वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। लड़े थे योद्धा और आज 79 इंडिपेंडेंस डे हमें देखने को मिला है। लड़ेंगे ये खिलाड़ी भी इस मैच से। सबसे पहले निगाह डालते हैं लाइनअप से। उदुपुर श्रीनिवासलू, ये जो जर्सी नंबर 20 का खिलाड़ी है, सेंटर संभालेगा। राजशेखर रेड्डी 99 लेफ्ट कवर संभालते हुए नजर आएंगे। शेख बाशु को मौका मिला है राइट कवर संभालने का। इनकी पोजीशन पे देखें तो चेक्का नागा बाबू नजर आने वाले हैं। लेफ्ट इन पे उनका साथ निभाने के लिए वामसी है। वहीं वेंकट गोपी जो कि लेफ्ट कॉर्नर को संभालने वाले, उनका साथ कप्तान वेंकट कुमार देने वाले हैं। तो दो वेंकटों की जो जोड़ी है वो देखना ये कि अपने ओपोनेंट के रेडर्स को किस प्रकार से रोकती है। मिसाला, यदीदा, संदीप, लक्ष्मी, साई कुमार, ये वो खिलाड़ी जो फिलहाल तो मैट पे नहीं आएंगे, लेकिन जब अवसर कोच इन्हें देंगे ये उस अवसर को बुलाएंगे। फिलहाल मिलेगा इस अवसर को बुलाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ एक और युवा साथी। स्वागत करना चाहता हूं रायन का। Good evening, Ayush, and I have the privilege of introducing the starting seven for the Bhimavaram Guardians, a side that looks fierce. Let's look at their starting seven. Of course, we have a Venkata here who's the captain, but he's doing the raiding duties from the center, along with Palaka Manikanta and Abhilash Reddy, who will be on the insides with those raiding fronts. Let's take a look at the defenders. Of course, the covers will feature Kondala Rao and Lokesh Durga Rao. And let's not forget the corners. We have Sumant along with Dharma Rao. The substitutes for this side will feature Rahul, Sheikh Noor, Anil Kumar, Srinivasalu and Chinnam Naidu. So an interesting side here, Ayush. Guardians versus Ninjas. The fixture sounds really exciting. देखिए, दोनों टीम का नाम जो है उसमें तो बहुत दम कम है। किस खिलाड़ी में कितना दम है ये जब तक 40 मिनट का मुकाबला नहीं खेला जाता तब तक कहना लगभग असंभव है। लेकिन रायन, इस पिछले कुछ समय में जिस प्रकार की तैयारियां की होगी युवा कबड्डी सीरीज की टीम ने इस युवा आंध्रा चैंपियनशिप, जो कि एक फीडर है तेलुगु कबड्डी लीग का, उसके लिए वो तो कमाल किए। कुछ समय पहले सिक्का हवा में उछला, देखना ये कि किसके पक्ष में गिरा। थोड़ा सा वक्त सिक्के ने भी लिया और आखिरकार जिस टीम ने टॉस जीता उसका इंतजार आपकी तरह मैं भी कर रहा हूँ। और कुछ समय में पता चलेगा कि कौन सी टीम के पक्ष में वो सिक्का गया है। टॉस जीत के संभवतः ज्यादातर टीम जो कोशिश करती है वो ये कि आप डिफेंड कीजिए,
लेकिन अभी भी इंतजार का जो लम्हा है वो जारी है। रायन, पहली रेड लगाने की किसकी बारी है? I think that question is going to be there among all of our viewers' minds, but I think we will see the Guardians coming in with the first raid, because the the captain's body language seemed as if he knew he lost the toss. So that is my guess based on my eyesight. I wouldn't trust my eyesight. So let's see what's going to unfurl here. आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा कि क्या आपने देखा और क्या कुछ वहाँ पे मैदान में हुआ है। लेकिन फिलहाल जो निर्णय आया है कोर्ट से वो ये है कि भीमावरम की टीम ने टॉस जीता है और अपने कोर्ट का फैसला कर लिया है। का मतलब ये है कि इनकी प्रतिद्वंदी टीम विजयनगरा की टीम को आना पड़ेगा, मुकाबले की पहली रेड को लगाना पड़ेगा। रायन, वर यू राइट? So what I had in mind was right, but what I said wasn't right. Nevertheless, we've gotten the confirmation with regards to the toss, and that is good because it gives us that clear path. And let's get on to this match. It's time for the countdown. Yuva Andhra Championship, which of course is a feeder into the Telugu Kabaddi League, और इस मुकाबले की शुरुआत इस विसल के साथ, पहली रेड। और रेड लगाने का जो अवसर है वो मिलेगा जर्सी नंबर 11 को, जिनकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मुकाबले की पहली रेड में ही चीका नागा बाबू अपने प्रतिद्वंदी को थोड़ा सा लहराते हुए आए। दाएं से बाएं तरफ गए जरूर हैं, इनकी पोजीशन के ऊपर पहले टो टच करने का प्रयास, लेकिन ऐसा लगा कि किसी प्रकार का पॉइंट रायन यहाँ मिलेगा नहीं। 1 point. Vijayanagram Ninjas, jersey number 3 out. आखिरी रन पे निकाला है पॉइंट। Brilliant. I think that last gasp when he extended out there, Sumant was the victim, and we had to wait till the very end of that raid to get a confirmation on that. And looks like the officials will just give the clarification on that. Yeah, they're going to review this, the first raid itself. Captain, please come. What is your challenge? Bonus point. Please. TV Empire, Vijayanagram Ninjas, bonus point. Out. Only 1 point. Please review. TV Empire, Vijayanagram Ninjas, bonus point. Our decision, only 1 point. Please review. TV Empire, Vijayanagram Ninjas, challenge, bonus point. Our decision, only 1 point. Please review.
All right, so as interesting as we expected this match to be. Unsuccessful. Only one point. Vijayanagaram Ninjas. Captain, your review. All right, No more reviews. there we go. Like I said, this match just started off with a raid. He got a raid point. However, he wanted the bonus point as well, which is why the review was taken in the very first raid. But let's look at what happened in that first raid. Nagababu did a good job. He got the touch point, but the bonus, yep, he did not get the bonus successfully. And that first point had come through for this side, and it will come for their oppositions as well. At least that's what the body language of the raider shows. It is Venkata Durga Rao who's opened it up for his team. The captain leading from the front will start off. Jersey number 70 now. Oh, what a raid that is. Just take a look at him. He comes in calm, composed, quickly made that running hand touch, got the better of the right cover, who is the victim of that. So both the teams start off with the point, and it's one aside, Ayush. की तरफ विजयनगरम की टीम की तरफ से जब रेड लगाने के लिए पहले चीका आए थे तो उन्होंने एकदम लास्ट मोमेंट पे पॉइंट निकाला था। मगर अच्छी चीज ये कि दोनों का खाता खुल चुका है। यहाँ पे बीपी वेंकटा को अपना बीपी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ आए चहलकर्मी की और कर लिया सब कुछ मुआयना, सब ठीक है, वापस चले गए अपने खेमे में। 6 players on the mat. And this time it's Palaka Manikanta who's gotten the running hand touch. Well executed once again. Similar approach as the previous one, Ayush. एक से भले दो। पिछली बार भी कुछ इसी अंदाज में पॉइंट निकाला था। जब रेड की शुरुआत की गई थी तो सीधा सामना उनका हो रहा था राइट कॉर्नर के खिलाड़ी से, लेकिन गए कहां, फिर लेफ्ट कवर की तरफ। और बिल्कुल रायन, आपने सही तरीके से इस चीज को डिस्क्राइब किया। जैसे शिकार पहले बनाया था, बिल्कुल उसी प्रकार से शिकार यहाँ बनाया। वेंकट कुमार, पिछली रेड खाली थी, आपके सामने पूरे के पूरे साफ शिकार है। एंकल पकड़ी गई है, ये सरप्राइज टैकल देने की कोशिश करते हुए शॉट दे दिया है, डिफेंस में निकाला है इस मुकाबले का पहला पॉइंट। Indeed, that is the first tackle point in this matchup, and the combination worked well. Of course, that ankle hold and then the support which saw it through, and a collective effort of the team gives them that 4-1 lead to start off, and the Bhimavaram Guardians have announced themselves in through the Yuva Andhra Championship. Abhilash Reddy has now come in for the Guardians. This time he will be welcomed in the form of a tackle which comes through for the Ninjas. जहां से भी आए बस पॉइंट्स आने चाहिए, और इस एडिशन में यही देखा जाएगा कि किस खिलाड़ी में क्षमता कितनी है। चेन को तोड़ा, उसके बाद डबल थाई होल्ड के लिए चले गए। एक स्टंट के लिए भी किसी और खिलाड़ी के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता थी नहीं, और रायन यही बताता है अगर आप सोलो टैकल्स कर सकते हैं, वो भी अपने शुरुआती अपने पहले मुकाबले में, तो आपकी टीम की एक्सपेक्टेशंस आपसे आगे के लिए और बढ़ जाती हैं। Great point, Ayush. And here, Chekan Nagababu has gotten a point. Another successful raid and something similar. Suman scored again, Ayush. ना जाने हुआ क्या है। इस अंदाज से यदि आप कबड्डी के खेल को खेलेंगे तो सूरत हाल बहुत अच्छा होगा नहीं। बालका मणिकांता रेड लगाने के लिए, लेकिन इनकी रेड को धाराशायी किया। एंकल होल्ड, उसके बाद कवर्स कॉर्नर की कोऑर्डिनेशन की हमेशा हम बात करते हैं, गोपी ने इनिशिएट किया था। जर्सी नंबर 14 का ये खिलाड़ी, और शिकार बनाया मनी को, जिन्होंने पिछली बार डिफेंस में एंकल पकड़ी थी अपने ओपोनेंट की। Oh yes, and it's good to see the Ninjas getting a hold, and a couple of tackle points has all of a sudden made this game more or less interesting from a certain perspective. 5-4, it was 4-1 at a stage, but the Ninjas all of a sudden got a grasp of their game, and now Bhimavaram Guardians will have to ensure they don't commit errors, but Kika Nagababu is making the defenders commit those errors. Look at him kicking it in style. दोबारा देखना पड़ेगा। नागा बाबू जब रेड लगाने के लिए आए थे तो सीधा सामना अपने कॉर्नर के खिलाड़ी से कर रहे थे, क्योंकि आपने घुटने टेक दिए, आपको सपोर्ट किसी खिलाड़ी का मिला नहीं, इनका खिलाड़ी भी आपसे दूर हट चुका था। तो ये एक इजी पॉइंट है। विजयनगरम निंजास की टीम और ब्रह्मा
भीमावरम इनफैक्ट ये जो टीम है उनको अपार्ट करने के लिए रायन कुछ नहीं है। 5-5 की बराबरी है। इस बार सरप्राइज टैकल लेकिन थोड़ा सा एडवांस हो गए। हर बार जो निर्णय आप लें वो आपके पक्ष में जाए, ये अनिवार्य नहीं। Bhimavaram Guardians, jersey number 14 out. Once again, the Raiders playing very smart, and that is something great that we are getting to watch at the Yuva Andhra Championship. Take a look at this. He waited for the defender to pound toward him and smartly, efficiently got back to the midline. And as you said, Ayush, nothing to take away from both these sides, at least in these first few minutes. It is neck to neck, 6-5 as of now, and I don't think there has been a multi-pointer raid so far. Once again, here the right corner has given away that point. Vijayanaram Ninjas, jersey number 1 out. नागा बाबू ने अपना तीसरा पॉइंट निकाला है और इस पॉइंट के लिए उन्होंने सिर्फ अपने संयम को बनाए रखा था। कॉर्नर के खिलाड़ी के सामने सिर्फ पांव को थिरकन दिखाई थी। क्या बात है, इंडिपेंडेंस डे पे स्कूल से लड्डू खाने के बाद सबसे बढ़िया जगह कोई हो सकती है तो वो कबड्डी के मैट के पास आके मैच को एंजॉय कीजिए। जैसे यहाँ डिफेंस दहाड़ रहा है, अपने ओपोनेंट को रोकने में पूरी तरीके से हासिल की है कामयाबी। 1 point. Vijayanaram Ninja. The Ninjas have made their statement, and I think they are going to be one of those defense oriented sides. We can see their team game that is changing entirely when the defense has started to flourish, and now it's led to the Guardians being down to their last 2 players. The super tackle is on as well, but it is Super Vamsi who's powered his way through to come back. Vijayanaram Ninjas, jersey number 18 out. मुश्किलें बढ़ रही है, लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। लोकेश का यहाँ बाहर जाना एक तरीके से इस टीम के ऊपर अब ऑलराउंड के खतरे को लेकर आएगा और इस खतरे से बाहर होना किसी भी टीम के लिए महत्वपूर्ण है। सुपर टैकल की परिस्थिति आप बना सकते थे, एक अवसर था, लेकिन लॉबी का इस्तेमाल करके बाहर जाने वाले रेडर का पीछा करते हुए गलती की लोकेश ने, उन्हें भी जाना पड़ा बाहर। अभिलाष रेड्डी, क्या इनको शिकार बनाया जा सकता है या फिर ये मल्टी पॉइंटर रेड लाएंगे? इट्स डन एंड डस्टेड नाउ। 1+2, 3 points. Vijayanaram Ninjas. All out. That Bhimavaram is Guardians. the first all out in this matchup. Guardians falling victim to it, and the Ninjas have done a great job, especially after a rather slow start in the first couple of minutes. They got a hold, and I think they went on a great run to score points consecutively. And Ayush, there is still no multi-pointer raid in this game so far, and I think that is quite interesting given the fact that all the points have just been single points. और उसका सबसे बड़ा कारण रायन ये भी है ना कि टैकल करते हुए 3 पॉइंट निकाले हैं निंजास की टीम ने और रेड लगाते हुए 4 पॉइंट, यानी कि आपको मल्टी पॉइंटर रेड की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि आपके डिफेंस ने सपोर्ट दिया। दूसरी तरफ अगर आप गार्डियंस की टीम को देखें तो उनके डिफेंस में सिर्फ 1 पॉइंट है। ये एक और डिफेंसिव एरर, इतना ज्यादा एडवांस होल्ड आप करने जाएंगे तो आसान नहीं होगा। That's rightly said. Again, advanced initiative from the defender. The one defensive point which came also was a combination tackle. So they realized that they have to work together as a team to get those stops, and individual moments of brilliance are rare in kabaddi, but the team game always is important, and that's the right way to define it. Take a look at this. Ninjas, all of them coming through, surrounding him, not giving him space and getting the point. शुरुआत मनी ने जरूर अच्छी की थी अपने टीम के लिए, लेकिन उसके बाद वो इस रंग में बिल्कुल नजर नहीं आए। आप तब तक सही पॉइंट निकाल रहे हैं जब तक आप लेफ्ट कवर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ यदि आप कॉर्नर की साइड खेलने के लिए आएंगे तो ये राइट कॉर्नर का खिलाड़ी इतनी आसानी से आपको छोड़ेगा नहीं। कम से कम 3 पॉइंट इन जनाब ने आज के मुकाबले में कमाए होंगे। मैं तो बस गणना करना चाहता हूँ कि डिफेंस में आए कितने पॉइंट है ओवरऑल। 4 से ऊपर संख्या पहुंचती है रायन। Well, Naga Babu is doing great so far, a 75% raid strike rate, and I think this is perhaps the first empty raid in this match where we're getting to see a raider just take his time. And wins, enjoying the game of kabaddi here at the Yuva Andhra Championship. Was getting inspired watching these lads battle it out for glory. Kondala Rao has now stepped in for the Guardians. He went in too deep on that left side, and the right corner along with his teammates getting the better of the Raider. कमाल का डिफेंस चल रहा है निंजा की टीम का। हमने कुछ समय पहले देखा था कि पॉइंट निकाल रहे थे बीपी वेंकट कुमार और उसके बाद उनका साथ दिया वेंकट गोपी ने। दोनों कॉर्नर के खिलाड़ी के नाम 2-2 पॉइंट थे।
दोबारा देखते हैं इस रोचक रेड को। कवर्स के खिलाड़ी वैसे ही थोड़ा टीज करने के लिए चले गए थे और आप देखेंगे कि वो जो सर्कल है रायन, जो सी कहा जाता है, कॉर्नर और कवर के बीच में, वो इतना शार्प था कि कोई जगह नहीं थी। और वेंकट कुमार ने ऐसी परिस्थिति में जब देख लिया है कि शिकार बहुत डीप आ चुका है, वापस जाने का अवसर नहीं दिया। Well decoded there, Ayush. Now the Ninjas with a 7-point advantage. That's the cushion which allows these raiders to get that breathing space and also go in for those empty raids and put pressure on the opposition. So it is very calculative. The approach from the Ninjas is very calculative, and that is how you want to see a team. They usually want one match to get settled, but here Abhilash Reddy has quickly gotten a point. After a while, the Guardians have scored. Jersey number 17 out. मणिकांता एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो लगातार अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाल रहा था। उन्हें किसी सपोर्ट की दरकार थी और कवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आज एक साधारण सा पक्ष है। जहां तक आप कवर्स के खिलाड़ी को देखेंगे, ना ही डिफेंस में ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं रायन, और ना ही ऐसा है कि आप अपनी टीम के लिए पॉइंट बचा पा रहे हैं और अपने आप को संभाल पा रहे हो। गलती ज्यादातर कवर्स से हुई है, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो। यहाँ तो इनको भी अपने साथ घसीट के ले जाएंगे। 1 point. Vijayanagaram Ninjas. Jersey number 12 out. Again, defensive errors continue to pile up for the Guardians. This time Nagubabu again, he waited for that opportunity. He went in and the defender just fell towards his leg and gave away that point. A raider like Nagubabu, he's having a good run. He's in form and he's settled into the match. It makes it easy for him. Just like this, he went in through the right, got the left corner. Jersey number 14 out. पहली बार, यदि मेरी आंखें मेरा सही साथ दे रही है तो संभवतः पहली बार हमने वेंकट गोपी को इतनी आसानी से टच होके बाहर जाते हुए देखा है। हाँ, पिछली बार जब वो बाहर गए थे तो उन्होंने खुद ने एंकल पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से रेडर ने ये पॉइंट कमाया है। भीमावरम गार्डियंस की टीम 9 पॉइंट पे 15 के ऊपर आपको नजर आ रही है निंजास की टीम। ओवरऑल जो फासला वो 6 अंकों का है और वहीं मैच पे जो 5 खिलाड़ी खड़े हैं जिसे सबसे टफ डिफेंस माना जाता है, उसने ब्रेक थ्रू कर दिया। लॉबी का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और बड़ी आसानी से ये पॉइंट निकाला। Jersey number 18 out. Presence of mind, Lokesh definitely did not use that entirely, but the raider was efficient to use the lobby. He saw that charge coming in from the defender. He used the extra space available to him and got himself back to his side. So the Ninjas are doing it all, putting some pressure on the Guardians. And here, this is Manikanta, 3 of 3. Can he make it 4 of 4? Yes, he can. This should be multiple points, Ayush. Raider save. You definitely were waiting for it and you were also asking for it, Ryan, that we haven't seen any multi-pointer raid today. So here we go. First of the match. 14. 9 और 14। 14 को तो हम सभी जानते हैं, वाकिफ है। कॉर्नर का खिलाड़ी, उसके साथ में संभवतः कवर्स या इनके खिलाड़ी को टच किया गया है। आखिरी क्षण तक यहाँ पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो गोपी हैं उनकी बॉडी के पीछे से हाथ आया था साथी खिलाड़ी का। కానీ పెద్ద లీడ్ కాదు, 4 పాయింట్ల లీడ్ ఆడించు. డిఫెన్స్ ఒక్క బ్లాక్ అండ్ నేసర్ అనుకోకూడదు, తెచ్చిన డమ్మీ కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ డమ్మీ కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు. కొంచెం మామూలుగా మీరు కరెక్ట్గా మైండ్లో నువ్వు రిసీవ్ ఒక్క పక్క ఆపలేరు తమ్ముడు నిన్ను, కరెక్ట్గా ఆడు. ఓకేనా? ఓకే. जो कोच ने कहा है उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एनकोड करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, और वो किया जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। युवा कबड्डी सीरीज में आम तौर पे हमें हर चीज बेहद आसानी से बता दी जाती है। और चलिए आ गया ट्रांसलेशन। कहा गया है कि बहुत ज्यादा कठिन कार्य नहीं करना, यूजलेस पॉइंट आपको गिव अवे नहीं देने हैं। यदि इस मुकाबले में अपने आप को रखना है और अच्छे फासले पे रखना है तो इतने इजी पॉइंट नहीं देने। रायन, थोड़ी सी तेज रेड नजर आ रही है, क्या डू और डाई का खतरा मंडरा रहा है किसी टीम पे? Pretty much, Ayush, and here Manikanta is doing a great job throughout this game.
And 2 here, points. Raider save has Bhimavaram been signaled Guardians. once again. Just Multi-pointer number raid for him. 12, He's 79. dealing in just twos, Ayush, and he's making it look so easy. ये एक ही खिलाड़ी है जो गुच्छों में लाए, आगे एक एक करके लाए, अपनी टीम के लिए पॉइंट कमा रहा है। सीधे दूरी तय की थी कॉर्नर की तरफ, राइट कॉर्नर को पहले टच किया जब वेंकट खड़े थे, उसके बाद लॉबी एक्टिवेट हो चुकी थी और लॉबी का इस्तेमाल करते हुए अपने खेमे में आए। सीधे जाके कह दिया अंपायर को कि एक नहीं, एक से भले दो, दे दिए गए दोनों पॉइंट उन्हें। He's changed the game up to a certain extent. Just given the Guardians much more to play for, but Chekanava Babu, 1 point. as he stepped into the lobby, the referee believes so. He stepped into the lobby without getting a touch point, and that is why a technical point will be awarded to the Guardians. सिर्फ और सिर्फ कबड्डी के खेल में डिफेंडर्स के लिए पॉलिसी नहीं है, बल्कि भारत के देश की भी डिफेंस की पॉलिसी यही है कि कभी भी जब तक सामने वाला हमला नहीं करता, हम हमला नहीं करते, और उसी की पालना आपको कबड्डी के मैच पे करनी पड़ेगी। लॉबी तभी एक्टिवेट होती है जब स्ट्रगल शुरू हो, जब तक स्ट्रगल शुरू नहीं हो लॉबी एक्टिवेट नहीं होती। यहाँ एक्टिवेट हो चुका है सुपर टैकल का मानस, और मानस था मनी का कि वो अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट निकाले और अपने प्रतिद्वंदी को ऑल आउट की तरफ धकेल के हिसाब कर ले बराबर। Jersey number 2 out. My word. I think that's 5 points in his last 3 raids, and these 5 points in those last 3 raids have changed the game entirely. Take a look at this. He knew the situation, he knew the circumstances, he waited for the defender to go in for that, and now they are down to the last player. All eyes on Rajasekhar Reddy, who is here for the Ninjas, Ayush. एक झलक के लिए मैंने राजशेखर को देखा तो ऐसा लगा जैसे ईयरफोन लगा के खेल रहे हैं, कान पे देखिए इनके। लेकिन फिर आपको पता चलेगा कि वो कॉटन प्लग है जो उन्होंने प्लग करके रखा है। जोक्स अपार्ट, 3 points. Bhimavaram Guardians. 3 पॉइंट, सुपर रेट, आखिरी खिलाड़ी, टीम का डिफेंडर आपकी टीम को ना सिर्फ सजीव रखेगा बल्कि अब मैच पे 4 खिलाड़ियों को ले आएगा। ओह, बेग योर पार्डन, ऑल आउट दिया गया। एक सेकंड के लिए ध्यान भटका, इसीलिए कहा जाता है कि एक बार आपकी निगाहें भटकी, ध्यान भटका तो फिर परिस्थितियां बदल जाती है। Credits to the defender who ensured that did not happen. Otherwise, it would have been Timeout. massive with 3. And this is a good timeout call given the fact that they've conceded the all out. Of course, let's listen in to the coaches. సింపుల్ నాకు అర్థమైంది లేరా, నువ్వు ఫ్రీగా కొట్టు టచ్ అర్థమైందా. వంశీ అటు ఇటు తిరిగాడు, వంశీ ఒక పక్క ఎక్కకు, ఫస్ట్ అటు ఇటు సఫ్లింగ్ చేసిన తర్వాత నీకు దొరుకుతుంది, అప్పుడు ఎవడో ఒకటి మైనస్ చేస్తాడు, ముందుకు వస్తాడు. ఓకే, నువ్వు డైట్ లోనికి వెళ్ళిపోతావు ఒక పక్కకి, ముందు సఫ్లింగ్ చేయి, అర్థమైందా నాకు, రైట్ కాడు, అర్థమైందా నాకు. బాసు ఎవరు చే బోనస్ చేసిన विजयनगरम निंजा की टीम कुछ समय पहले अपने ओपोनेंट यानी कि गार्डियंस के खेमे को ऑल आउट करके आई है, और जब ये ऑल आउट आपके सामने इन्फ्लिक्ट हुआ है का सीधा सा मतलब ये है कि फासला रह गया सिर्फ 1 अंक का, और 1 अंक अब यकीन मानिए गार्डियंस की टीम आगे है। कुछ समय पहले रायन, जो बादाम आप खाते हैं वो आपका पूरा साथ देंगे, ये चीज अश्योर्ड है, लेकिन दूसरी तरफ जो मूंगफलियों का सेवन मैं कर रहा हूँ, यदि वो मेरे सही साथ दे रही है तो 7 अंकों का फासला था और वो निंजास के पक्ष में था। Very well. And now it's Kondala Rao who settled for that empty raid. Of course, we will need the support raiders to money content to play a big role for the Guardians in this matchup. But it is quite interesting to see how things change up here. And Cheka Naga Babu decides to take matter into his own hands. It's not just a multi-pointer raid, but it's the first super raid of this match. कोच ने टाइम आउट में जो कहा था वो पूरी तरीके से संभवतः ऐसा लग रहा है कि सही साबित हुआ। इस मुकाबले में अब तक कोई सुपर रेड आई नहीं थी, तो यहाँ हमें देखने को नजर आ गई। नागा बाबू पहले अपने पांव को लहराया, इनके पोजीशन के खिलाड़ी को ललचाया, उसके बाद कॉर्नर और कवर को इंटरेस्टेड बताते हुए अपनी टीम के लिए ये 3 पॉइंट है, ये सुपर रेड कमाते हुए पुनः हासिल कर लिए वो बढ़त जो कुछ समय पहले उस ऑल आउट के चलते गंवाई थी। Meanwhile, on the other side, Raider out against the Guardians. Money this time could not
shuffle his way through and get the better. So that timeout call, Ayush, turns out to be the ultimate game changer with regards to this first half. And Ayush, guess what? That previous Super Raid that we witnessed was the first Super Raid of the day, the first Super Raid of Yuva Andhra Championship. इससे साफ पता चलता है कि रेडर्स की खैर आने वाली है इस पूरे संस्करण में। डिफेंडर्स काफी अच्छा खेल दिखा रहे हैं, यहाँ सोलो टैकल करने की कोशिश है, क्या डैश सक्सेसफुल है। आमतौर पे लोकेश गलतियां करते हैं और यहाँ भी लोकेश से गलती ही होगी। जब भी वामशी रेड करने के लिए आ रहे हैं, डिफेंस थोड़ा सा तिल मिला रहा है, शफलिंग बहुत ज्यादा हमें नजर आ रही थी और यहाँ लोकेश सोलो टैकल के लिए गए। प्लीज 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 राइडर प्लीज। Well, Lokesh going for that solo tackle, something we've heard often in those Yuva platforms, but this is the Yuva Andhra Championship, and I'm sure Captain, please Lokesh come. will get along. Let's listen into Right what the Please. review is. TV umpire, Bhimavaram Guardians challenge, right out. Our decision, rider safe, 1 point. Please review. देखा जाएगा। सबसे पहले लोकेश जिन्होंने चेन को तोड़ा था, पहले उनको लगा कि शायद वो फ्रंटल ब्लॉक देंगे, अचानक से देखा कि लॉबी के बहुत करीब है तो फिर डैश करने के लिए चले गए। अभी जो इस खिलाड़ी का यानी कि वामची का दायां हाथ है वो हमें नजर आ रहा है कि मैट पे लैंडेड है, लोअर बॉडी मैट के ऊपर मौजूद। अगर थोड़ा सा भी हिस्सा मैट से बाहर चला गया है, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया तो रेडर को आउट दिया जाएगा। क्या जो ट्राइसेप्स है वो अभी भी लॉबी में है? रायन, आपकी आंखें क्या गवारा कर रही है? Oh, it's very close, but I don't think his triceps are in the lobby. So, keeping that in mind, it does look like it is likely to go in favor of the Guardians, but it is quite close, and I'm sure the TV umpire viewing this will have his side of the tail, and there is a very small chance, as you mentioned. Review, sir. Review. 1 second, sir. Okay. Review unsuccessful. Rider safe. 1 point. Vijayanagar Ninjas. Captain, your review over. No more review. Ryan Vamsi has saved his review. You know what? Whenever you go to gym and you're asking your trainer that I want to bring some, heavy arms, they always tell you train your triceps, and that's what Vamsi has done. Well done, Ayush. Yeah, I think that's a good point. Triceps are the bigger muscle in your arm, so never skip triceps day, guys. That's what Vamshi's taught us today. As play continues, Ninjas holding on to the lead as they look to conclude the first half with the lead advantage. Venkata Durga Rao, he's been coming in for raids. It was more or less those empty raids, and this time he falls prey to those Ninjas yet again. Vijayanagar Ninjas. Bonus point. Bhimavaram Guardians. कॉम्बिनेशन टैकल हो तो ऐसी हो वरना ना हो। दुर्गा राव को दिए इतने सारे गांव कि वो आज बैठ के गिनेंगे तो गिनना कम हो जाएगी। साथ के साथ खिलाड़ी उनके ऊपर टूट पड़े थे। पहला जो प्रहार किया गया था वो आया था राइट कॉर्नर से वेंकटा ने, और उसके बाद उनके साथी वेंकटा गोपी ने जो लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद है उन्होंने अटैक किया। कॉम्बिनेशन के चलते पूरी टीम लपेटे में ले चुकी थी अपने ओपोनेंट को, और उस पॉइंट के साथ शुरुआती 20 मिनट का खेल यहीं समाप्त होगा। का मतलब हाफ टाइम की परिस्थिति और परिस्थितियां ऐसा लग रहा है कि निंजास की थोड़ी बेहतर। Well, a wonderful half of Kabaddi, Ayush, and given the fact that both the teams went neck to neck, the scoreline also being neck to neck at this point. Let's look at the raid point, though. That's where the key difference is coming for the Guardians. 13-8, it's quite a lot given the fact that Manikanta was getting all of those points. And in terms of tackles, of course, we know the Ninjas have been the better defensive team. So I think it's going to be the defense of the Ninjas versus the raiding front of the Guardians, which is led by Manikanta. अभी कुछ समय पहले हमने जो आंकड़े आपको दिखाए थे उन्हें अब रेक्टिफाई कर दिया गया है। कुल मिला के यदि आप विजयनगरम
निंजास की टीम को देखें तो उन्होंने 23 पॉइंट कमाए हैं, 17 नहीं। और वहीं दूसरी तरफ गार्डियंस के खेमे के 18 पॉइंट के बेस पर अब 19 आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। 4 अंकों का ये फासला है और वो सीधा फासला रायन डिफेंस में नजर आ रहा है। 8 बनाम 2, 6 अंकों का बड़ा फासला निंजास के पक्ष में रहा है। जो सुपर रेड आई है वो भी इसी टीम ने लगाई है। That wonderful Super 8 being the first one in this edition at the Yuva Andhra Championship. Let's look at the success rates, of course. The rate success rate, the Ninjas have had more success. Tackle success rate, 44-17. The Guardians have been too hasty. They've been jumping in too many times, which has caused those errors. Do or die success has been in favor of the Ninjas. 100% they will look to keep that mark up. And multi-points, of course, the Guardians getting more of those. 4 bonus points for them as well, as opposed to 2. So Ayush, it is still even-sided, although there is a 4-point that is separating these two teams. यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। ये युवा उम्र, इस उम्र में आपको पता नहीं है कि आप क्या देखने के लिए आए, लेकिन यकीन मानिए डिजिटलाइजेशन के इस ज़माने में यदि आप विजयनगर में मौजूद नहीं है तो आप इंतज़ाम कर लीजिए फैन कोड का और आपको देखने को मिलेगी युवा आंध्रा चैंपियनशिप, विच इज़ ऑफ कोर्स अ फीडर इनटू द तेलुगु कबड्डी लीग। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी शहर में हैं जहाँ स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता सिर्फ कबड्डी, कोई और भी इवेंट हो रहा है तो ज़रूर जाइए, क्योंकि जैसे जैसे आप स्पोर्ट्स के करीब जाते हैं आप चुनौतियों को देखते हैं और चुनौतियों को जब आप देखते हैं आपके अंदर का भय, डर हमेशा समाप्त हो जाता है। फिलहाल तो पारी समाप्त हुई है, किसकी हुई है पता चलेगा। सुमनाथ बाहर जा रहे हैं। It's important for teams to make those substitutions, given the fact that you can bring players from the bench. The fresh legs will be important, especially in the second half, where you can try and change things up, bring something new, because the opponents will have to be put to test, and that's what the Guardians need to do here. They have to change it up one way or the other, and Anil Kumar has checked in, and Anil Kumar will check out courtesy of the Ninjas defense. Batter out, 1 point, Vijayanagaram Ninjas. जितनी तारीफ की जाए इस टीम के डिफेंस की उतनी कम है। फर्क नहीं पड़ता कि डिफेंस में कौन सा खिलाड़ी पॉइंट निकाल रहा है, सभी का योगदान आपको इनके डिफेंस में नजर आएगा। एक तरफ जहां पवन जर्सी नंबर 4 में खड़े थे तो दूसरे छोर पे वेंकट गोपी जो लगातार पॉइंट निकाल रहे थे, पहला इनिशिएशन उन्हीं का था। और मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा ये देख के यदि आज के इस मुकाबले में वो अपना हाई फाई कंप्लीट कर ले। थोड़ा सा इंतज़ार कराया जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि रायन जेम्स इंडिपेंडेंस डे पे जो स्कूल से लड्डू बांटे जाते हैं वो खाने में थोड़े से मग्न हो गए। Speaking of which, I think the Motichur Laddu on Independence Day, the vibe of it hits different. So already you are experiencing that. On top of that, you're getting to witness the first day of the Yuva Andhra Championship. That's all you can ask for. And 3 points is all you can ask for, especially with that all-out coming in. And the Ninjas have inflicted the second all-out against the Guardians. पिछले हाफ में, यानी कि पहले हाफ में जो पहला ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया था वो निंजा की टीम ने ही गार्डियंस के ऊपर इन्फ्लिक्ट किया था और वहां से एक अच्छा खासा फासला बनाया था। बट रायन, द प्रॉब्लम नाउ इज which we were discussing that the point difference is just for 4 points. Now it will move ahead और ये जो फासला है उसको तय करना इतना आसान अब गार्डियंस के लिए रहने वाला है नहीं। Good point. I wouldn't say it's the Substitution. ideal start Bhimavaram Guardians. for the Guardians. Sir, I think they experimented with Anil Kumar and 5 they out, will be taking him off 18. immediately. And 11 2 more out. substitutes will be checking in. Dharma is also 10 checking in. out of this matchup for now. So Rahul and his teammate will have big duties to fill, Ayush. This is important for players, especially coming off the bench, to make their mark in this first match. ओवरऑल फासला देखिए 8 अंकों का फासला है और पलका ने तो पलक झपकते ही पॉइंट निकालने में कामयाबी हासिल की है। ओवरऑल 9 पॉइंट इनके नाम है। हो सकता है कि इस रेड के साथ अपना सुपर 10 कंप्लीट कर लें, क्योंकि आज के इस मुकाबले में अब तक किसी भी खिलाड़ी ने सुपर 10 कंप्लीट किया नहीं है। And that bonus point should be the 10th point for him. We will wait for confirmation.
but it does seem like he's gotten 10 points. A great performance. He changed it up for them in the first half, bringing them back into the game. So they will look to keep him on the mat for as least time as possible. Same way the Guardians will look to do with Shekhar Nagababu, who's, this time he will settle for the empty one. Raiders save 1 point. Bhimavaram Guardians. चलिए, Jersey पिछली number बार 17 बोनस आया out. था, इस बार बाजू के रूप में एक टच पॉइंट आया है। का सीधा सा मतलब ये है कि जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे थे, जिन अवसरों का हम सभी इंतजार कर रहे थे, वो अवसर आपको हमेशा युवा कबड्डी सीरीज में देखने को नजर आते हैं और साथ ही साथ ये युवा आंध्रा चैंपियनशिप में भी आपको नजर आने वाले हैं। फासले को थोड़ा सा कम करने की प्रयास में मग्न है। 2 बैक टू बैक पॉइंट इस फासले को 8 के बनिस्बत 6 पे लेकर आएंगे और 2 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी दूसरे ही हाफ में रेड लगाने के गया है, जिसका नाम वामसी, और वामसी के आते ही पूरी टीम, पूरा डिफेंस किस प्रकार से दिल मिलाता है, ये हमें देखने को नजर आएगा। गलती का दूसरा नाम लोकेश। रायवाची सेट कर लीजिए अपने डिक्शनरी में रायन। 1 point. Vijayanagaram Ninjas. You have to definitely consider that, given how Vamsi's shown a blend of how he can be stylish in his way of going back, along with watching the defender's movements, and that's what he's done here again of Lokesh. We saw him put in similar approach on that super raid that he got. But speaking of the word super, it is Manikanta who's gotten super 10. We can add one more to that, and he is relentless at this point. Bhimavaram Ayush. Guardians. Jersey number 14 out. बहुत अच्छा खेल दिखा रहे हैं और इम्पोर्टेंट भी था कि गोपी को बाहर करें, क्योंकि वेंकट गोपी ने डिफेंस में आज तहलका मचा के रखा था। पहली बार टीज किया पांव दिखा के, दूसरी बार अपने हाथ को थोड़ा सा लहराया, लालच दिया। जब एंकल होल्ड के लिए चले गए वहां पे गोपी, तो उन्हें शिकार बना के बाहर बुला लिया। ओवरऑल वेंकट गोपी के नाम आज 4 डिफेंस के पॉइंट है, वेंकट कुमार के नाम भी 4 डिफेंस के पॉइंट है। वो भी इंतजार कर रहे हैं तब उनका हाई फाई कंप्लीट हो। दूसरी तरफ शेखर नागा बाबू जो रेड लगाते हुए यदि 2 पॉइंट निकालते हैं तो सुपर 10 पूरा कर जाएंगे। गणना कीजिए रायन, 2 है, सुपर 10 है ये आज के दिन का दूसरा। Jersey number 12 and 18. Oh my word. That is as brilliant as it can get. Take a look at this, the way he got that running hand touch, and after that, he just dodged the dash that was being attempted, and he did that in so much style. That is definitely a big moment for us to watch. Similarly, Mani is creating his big moments. He's gotten that toe touch on the Jersey left number corner. 14 out. Raider, please back. Please back. क्या स्विफ्ट टू टच थी, बहुत क्लीन, अपने हाइट का बिल्कुल इस्तेमाल, मतलब बॉडी को पूरी तरीके से लो रखा। और इसीलिए कहते हैं कई बार जो चीज आपके फायदे में ना हो उससे आप कैसे फायदा उठाएं, वो आपकी क्लास बता रहा है। क्लास बता रहा है ये सुपर 10 शेखर नागा बाबू की 10 रेड पॉइंट निकाले और इस खिलाड़ी का आज के इस मुकाबले में 72.7 का स्ट्राइक रेट है। इस स्ट्राइक रेट से यदि आप खेलते रहे, रेडिंग पॉइंट निकालते रहे, तो फिर अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाएगी। यहाँ स्ट्राइक रेट को थोड़ा और बेहतर कर लेंगे रायन। Vijayanagaram Ninjas. Jersey number 8 out. Great performance as mentioned, and this is the first impression, right? The first impression is the best impression, and the first match, the first few games here in the Yuva Andhra Championship is going to be so important given the fact that it's a feeder to the Telugu League. So it's the aage ka rasta for all of these players to look forward, and the Super 10s, the Super 5, the High 5s, all of it turns out to be so important for all these players, especially in these first few matches. And now, again an empty raid for the Guardians. They will have to probably speed it up in terms of scoring. Ayush. बोली गाल अवाम, कुल मिला के आज के इस मुकाबले में 6 पॉइंट अपने नाम किए हैं। सामने डिफेंस में 5 खिलाड़ी हैं। फैन, आपने एक चीज का जिक्र किया था, आपने कहा था कि आप किसी भी टीम के खिलाड़ी के फर्स्ट इंप्रेशन को देख के तो एक बहुत बड़ा प्रभाव अपने ऊपर लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ एक कहावत भी तो कही जाती है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैं तो बोलता हूँ कि नेवर एवर जज अ बुक अंटिल एंड अनलेस यू हैव रेड द लास्ट लेटर ऑफ दैट बुक, क्योंकि कब किस्मत कहाँ बदल जाए आप कुछ कह नहीं सकते। That's fair, Ayush. I wouldn't say the same if it was my textbooks from school, but yeah, definitely we should read a book till the very end, and plenty of time for all the other players also to make their mark and settle into the tournament, given the fact that there are more matches to play. But here, the Guardians not
shying away in this match, ensuring that they Let up. scored. Let up, please. That is the 24th point. Please. राजाशेखर रेड्डी आज अच्छा दिन नहीं गया इनका। सिर्फ 1 पॉइंट अपने डिफेंस में कमाया था और एक आसान से रनिंग टच से शिकार बनते हुए बाहर की तरफ चले गए हैं, अपना योगदान अच्छा दे नहीं पाए हैं। दूसरे छोर पे रायन, आपको लगता है कि इस टीम को यानी निंजास की टीम को जहाँ कवर्स के खिलाड़ी पॉइंट नहीं निकाल रहे, किसी और डिफेंडर को लाके उन्हें अवसर देना चाहिए? क्योंकि ये मैच मोटा-मोटी आप ये नहीं कह सकते कि आप गिरफ्त में, लेकिन हाँ, you have that edge. Jersey number 18 out. Well, as we see this point coming through, Ayush, I think sometimes in a match, the changes you make after adapting to the situation is very important, because even the opponents are getting used to what you're doing. So that sudden change, the way you surprise them, turns out to be very important. And here, Manikanta has come forward and scored 1 a point quick. Bhimavaram Again, Guardians. Ayush, he's Jersey been number very 17 efficient. out. He's scoring quick. He's not utilizing all 30 seconds, which is good for his team because they're trailing. भीमावरम की टीम हालांकि रेड में थोड़े बहुत पॉइंट निकाल रही है, लेकिन डिफेंस में बहुत सारी गलतियां कर रही है। इस हाफ में अब तक एक भी डिफेंस का पॉइंट भीमावरम टीम को गार्डियंस के खेमे को मिला नहीं है। तो यदि वो यहाँ मिलता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि वामसी का एक ही प्रयास रहने वाला है खिलाड़ी का कि जो खिलाड़ी अभी आपकी टीम की तरफ से बाहर हुआ है उनका रिवाइवल लेकर आइए, अपनी टीम के लिए पॉइंट्स कमाइए। सिर्फ 11 पॉइंट इस पूरे मुकाबले में डिफेंस से मिले हैं। वहीं 2 खिलाड़ी जिन्होंने सुपर 10 अपना पूरा कर लिया है। क्या लॉबी पे टच है? हाउ क्लोज वाज इट? Raiders save 1 point. Vijayanagaram Ninjas. Have to feel for them. They thought they would get a tackle point at least in this form, but it looks like there was a touch point, which is why Raider safe has been signaled by the umpire. Again, the Ninjas continue to score, and they don't mind this because the Guardians haven't gotten a tackle point in this game so far. The raiding points keep on coming. This time, Abhilash will take some 1 pressure point. of money and Bhimavaram get an Guardians. important point. Jersey number 4 out. पवन जो वेंकट की तरफ जगह पे आए हैं कॉर्नर की पोजीशन पे, कुछ समय हमने पहले देखा था कि इनके साथ में बीपी वेंकट खेल रहे थे, उनको रिप्लेस करके पवन को बुलाया गया। कॉर्नर से अचानक उन्होंने डबल थाई होल्ड करने की सोची, सही समय पे जो जंप मारा उसका फायदा यहाँ रेडर को मिला है और उसी के चलते अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाले। जो फासला है वह कुल मिला के 6 अंकों का है और रायन 10.5 मिनट के खेल में 6 अंकों का फासला बिल्कुल वैसा है जैसे आपके सामने कोई पेस्ट्री रखी हो। Indeed, I think given the fact that it's the game of kabaddi, this is very small in those margins. Raiders With save more than 1 10 point. minutes left to Vijayanagaram play, Ninjas. Jersey number and 12 the out. number of points just keep on coming in, Ayush. So this is where the Guardians need to do something. They need to stop the Ninjas from scoring points, because we saw Ninjas slow the game down by going for those empty raids, but at this point they're just getting points in every single occasion. That is something that will have to be contained. And speaking of contained, the Ninjas haven't been able to contain this man right here. Take a look at that, 15 points for him so far, highest in this Yuva Andhra Championship, and he's gotten the bonus once again. That's 16 now, Ayush. देखना पड़ेगा कि क्या अपना परफेक्ट 20 भी यहाँ पे निकाल पाते हैं। पवन चर्चाओं में मग्न है और कई खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं रायन, जो अगर मैट पे बस मौजूद रहे तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस दर्शाते हैं, जिससे जो भी खिलाड़ी रेड लगाने के लिए जा रहा है उसके जहन में वो चीज़ चल रही है जो आपने भले ना देखी हो, लेकिन विद द सेंस ऑफ द डिफेंस डिफेंडर ने वो ज़रूर देखा है। Raiders save 1 point. Vijayanagaram Ninjas. Jersey number 18 out. He came back after a while, and Shekhar Naga Babu quickly got that point, Ayush. Ryan, I was just having a look over the number of unsuccessful tackles on Lokesh. 7 unsuccessful tackles. 1 point. लेकिन इन युवा खिलाड़ियों के साथ सपोर्ट भी है। number 17 ये युवा बच्चे आए हैं मुकाबले को देखने के लिए। फिलहाल बाशो को बाहर जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हमने इन्हें गलतियां करते हुए देखा नहीं, लेकिन इस रेड में इनका काम तमाम हुआ है।
Ayush, you mentioned those 7 unsuccessful tackles, and when we put that into the impact that it has to a game, 7 unsuccessful tackles means it's a minimum of 7 points. And given the fact that there could have been multiple rate points of some raids, it could be almost 10. So for a defender to concede that many points, how expensive is this going to be? Again, here a point conceded by the defense. 2 points, Vijayanam Ninjas, jersey number 6 and 1. नागा बाबू को कुल मिला के 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गए हैं। एक तो दुर्गा को उन्होंने बाहर कर दिया है। उनके साथ ही खिलाड़ी को देखते हैं, जर्सी नंबर 6 का खिलाड़ी। इनिशिएशन तो इनका था, थाई होल्ड नी होल्ड करने की कोशिश थी, क्योंकि रेडर ने अपने आप को एक्सटेंड किया, एंकल पकड़ने के प्रयास में चले गए। दूसरी तरफ से जज्बातों में बहते हुए दुर्गा भी आए और उन्हें भी बाहर जाना पड़ा। 2 बैक टू बैक शिकार। और जिन 7 अंकों की हम बात कर रहे थे नारायण, यहाँ वो डिफरेंस इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इन दोनों टीम्स के बीच में देखें तो लगभग 7 अंकों का ही फासला है। నాగు బాక్స్ ఎక్కడ ఉంది మేడం? ఇదే బాక్స్ రే గోపి, మీ ఇద్దరు మాత్రం రే చెయ్యి పట్టుకోవడం వదలంటారా? చెయ్యి పట్టుకొని చెయ్యి అడుగు బోనస్కి వస్తున్నాడు కదా, నువ్వు ఇచ్చుడు జస్ట్ స్పీక్ వీళ్ళు స్పీక్ వాడు ఇప్పుడు వెళ్తాడు. कोच ने सीधे एक ही चीज की है कि चेन बना के फिर टैकल कीजिए। जितनी आप चेन बनाएंगे उतनी गलतियां कम होगी, क्योंकि आज कवर्स वैसे भी बहुत अच्छा नहीं खेल रहा है। निंजा की टीम को जो पॉइंट मिले हैं डिफेंस से, वो ज्यादातर उनके कॉर्नर के खिलाड़ी ने निकाले हैं। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल टैकल करने के लिए जाते हैं, तो हमारा नहीं लेकिन कोच का मानना है कि आप पॉइंट क्यों आते हैं। क्या यह पॉइंट बनाया, बोनस की मांग, फिर बोनस मिलेगा। Back. Yeah, she's going to be at 1 point. Now a super tackle situation. The Guardians want to avoid going into a potential all-out situation if they're down players from this point. But Nagababu also 15 points for him. He will reach the 16-point mark. And here, again, the Guardians, they just are in a hurry, Ayush, for these tackles. Jersey number 10 out. ना जाने किस बात की जल्दी है। सुपर टैकल की सिचुएशन है, सोलो टैकल के लिए आप जा रहे हैं, लगभग बॉक लाइन के आसपास से अटैक प्रारंभ कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। फिलहाल वक्त स्ट्रैटेजिक टाइम आउट या फिर चर्चाओं का। అసలు ఆగట్లేదు కదా, ఎవరన్నా డిఫెన్స్ చేసినా బాగున్నాను, ఒక్క బ్లాక్ అన్న అయితే మ్యాచ్ అయిపోద్ది. అసలు దూకట్లేదు, అసలు ఏటీఎం లేదు. వాళ్ళు బోనస్ వదులుతారు. కూల్ గార్డ్ ఓకేనా? నాట్ गर्मियों का मौसम वैसे भी जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि बरसात के बाद बस सर्दी आने वाली है। और इसीलिए कूल गेम खेलने के लिए कह दिया गया है निंजा की टीम की तरफ से कि समय को जितना हो सके जाया कीजिए। हमने बचपन से सुना है रायन, या तो आप वक्त रहते वक्त का इस्तेमाल कर लीजिए, वरना फिर वक्त आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। लेकिन कबड्डी के खेल में अगर आप लीड में हैं तो फिर टाइम वेस्ट कीजिए। Well, that is the privilege a team that has the lead, especially heading into that last 5-6 minutes, get to do. So that is where we see them play on that do or die raid more often. They kill the clock, they wait for that third raid, and then they have that levy. And similarly, the team that's trailing is under pressure, so they want those quick points. Nevertheless, let's look at what the situation is here. It's a super tackle one, and if the tackle comes through, Guardians will get 2 important points, but instead they will be giving away those points. Ayush. लेकिन दूसरी तरफ मणिकांता, एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत करीब है
अपने थंडर 20 के 19 Right पॉइंट up कुल there. मिला के यदि देखें तो 1 point. मणिकांता ने निकाले थे, लेकिन Vijay इससे Nandha. पहले वो पिछली रेड Jersey देखते हैं number 8 जहां out. बैक किक एग्जीक्यूट किया गया। बैक किक से जैसे तैसे आप बच जाएं, पर आप रेडर के प्रहार से नहीं बच पाएंगे। लुत्फ उठाइए रायन, हो सकता है कि आज इतिहास के पन्नों में एक और सुनहरा अक्षर आपका इंतजार कर रहा हो मणिकांता के साथ। Last 5 minutes. There he is. Right up And there. Manikanta, Bonus plus 19 1 point. plus Bhimavaram 1. Guardians. There we go. Jersey number On his 19 out. debut, on the first day of Yuva Andhra Championship, has made his mark. A massive build up. The Thunder 20 coming through for Manikanta. इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो एक कमाल का आंकड़ा हासिल किया है, लेकिन यदि ओवरऑल हम युवा आंध्रा चैंपियनशिप के नजरिए से देखें तो जरा सोच के देखें, किसी भी टूर्नामेंट के शुरुआती दिन के औपचारिक तौर पे दूसरे ही मुकाबले में किसी टीम के किसी खिलाड़ी ने थंडर 20 कंप्लीट किया, इससे पता चलता है कि स्तर क्या है। आंध्रा के इन खिलाड़ियों में वो दम भी है, वो खम भी है, जोश जज्बा जुनून जो लगातार हमें आने वाले कुछ 10 दिनों में आएगा नजर। Take a look at this. Last 4 He minutes needs to to play. come in yet again. 20 points is the mark as he gets caught this time. The tackle comes through and the mighty Manikanta has been pinned down. He was the last man standing, but he's gotten that bonus point. But the Ninjas have inflicted the all-out Ayush. And could this be game, set and match? All in. 3 बार ऑल आउट किया है आज के इस मुकाबले में, और पहली बार ऐसा हुआ है कि आखिरी मैन जो स्टैंडिंग था, जो उसके थंडर 20 थे, उनको डबल एंकल के तौर पे रोक लिया गया। और इस टीम को हो सकता है कि इस मुकाबले में औपचारिक फैसले का भी इंतजार करने की आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल पॉइंट का डिफरेंस देखेंगे रायन, तो यहाँ एक अच्छा खासा फासला, 9 अंकों का ये फासला निंजास की टीम की तरफ से रेड लगाने के लिए यहाँ पे श्रीनिवास तुलू गए हैं। और कई बार होता है जब आप किसी भी नॉर्थ इंडियन बंदे से साउथ इंडियन लोगों के नाम को प्रोनाउंस करेंगे तो उनके लिए वो टंग ट्विस्टर है। रैन, हाउ कंफर्टेबल आर यू विद दीस नेम्स? Last 3 minutes to play. Very good question, Ayush. Well, to be honest, I would say it's at a middle level, all in all. So that's why I would not worry too much with regards to the pronunciations. But yeah, given the fact that these are Indian names and they all have their beauty depending on the region, it is a great opportunity for us also to always call out these players' names, especially on comms. सिचुएशन थोड़ी सी क्रूशल है, थोड़ी सी टफ है। मैट के ऊपर भले यहाँ पे भीमावरम की टीम के पास सारे के सारे खिलाड़ी यानी कि 7 खिलाड़ी हो, लेकिन फिर भी ये मुकाबला 7 से ज्यादा अंकों से दूर जाने के चांसेस है, क्योंकि वामसी जो बैक टू बैक पॉइंट्स निकालने के लिए जाते हैं वो यहाँ तो एक ही उद्देश्य से आए थे कि 30 सेकंड का पूरा समय लेंगे। कॉम्बिनेशन टैकल है, ब्लॉक कर दिया गया। कौन कहता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही सबसे बड़ी है? यदि आप निंजा की वॉल का सामना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कठिनाई का दूसरा नाम क्या है। Well, these few tackles, of course, might seem different, but he is one of the few. He's the 5th player in Yuva history to score a Thunder 20, which is brilliant, and he's done it on his debut. So, Ayush, I remember you were mentioning the fact that this is a spotlight, it's a limelight for these players to be in. It's a pressurous situation. But this lad has come in and scored a Thunder 20. That's brilliant. Bonus point, Vijayanagar Ninja. यहाँ एक आसान सा बोनस लिया है, लेकिन just to add on to what you were saying, Ryan, I have heard something which is like there are people who say कि luck is when practice meets opportunity. तो जो आपने प्रैक्टिस की है, यदि उसको अवसर मिल जाए तो फिर आप भाग्यशाली हैं। उससे ज्यादा भाग्य की आवश्यकता आपको पड़ती नहीं है। और युवा आंध्रा चैंपियनशिप व्हिच इज ऑफ कोर्स अ फीडर इनटू द तेलुगु कबड्डी लीग, वो आपके लिए यानी कि आंध्रा के इन बच्चों के लिए जो बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है, जिसमें युवा कबड्डी सीरीज की इस युवा टीम ने साथ निभाया, उसका क्या ही कहना। Agreed. And the other point is when we look at the fact that he scored 23 points right now, his support has been nil. He's not gotten points from the support raiders. It's barely in single digits. And here another error for Lokesh.
2 points, Vijayanagaram Ninjas. Jersey number 18 and 6 out. लोकेश तो लगभग हर बार जब भी कोई डिफेंडर बाहर गया है उनमें से दूसरा चेहरा लोकेश का ही रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो डिफेंस ने इतनी ज्यादा गलतियां की नहीं। इनिशिएशन लोकेश का ही था, फ्रंटल ब्लॉक के लिए चले गए थे, वो भी जब कोई ऐसा खिलाड़ी 45 डिग्री के एंगल से अपनी टीम की तरफ जा रहा हो, आप ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। ये दृश्य ये रिश्ता क्या कहलाता है रायन? Raiders say 1 point, Bhimavaram Guardians. Oh well, I Jersey think number it 17 is out. one rishta to remember, especially for both of these teams, because it is their debuts on the Yuva platform at the Yuva Andhra Championship, and this is probably a toxic relationship of sorts, but I'm sure it will change up. यही तो खेल की खूबसूरती है, यही तो खेल का रोमांच है। वहां ऐसा लग रहा था कि एक खिलाड़ी अपने साथी के शोल्डर्स की ब्रेथ नाप रहा है, दूसरा देख रहा है कि आपकी ब्रेस्ट की साइज क्या है जनाब। लेकिन 38 और 47 का ये स्कोर, 47 से याद आया, Raiders say 1947 ही तो वो साल था Vijayanagaram Ninjas. जिसके उपलक्ष्य में आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मुकाबला भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा गार्डियंस के खेमे के विरुद्ध खेलने वाले निंजास के लिए। Match ये आ over. चुकी है औपचारिक कॉन्फर्मेशन। बड़ी आसानी से विजयनगरम निंजास की टीम ने अपने प्रतिद्वंद्वी भीमरावम गार्डियंस की टीम को दी है शिकस्त। It was a game in the first half that had two wavelengths, where we saw the Ninjas starting out, getting that first all out, while the Guardians came back strong. They showed glimpses of what they can do if they play collectively. But ultimately, at the end of 40 minutes, it is the Ninjas who saw themselves through. But that one positive for the Guardians, the fact that the Thunder 20 came in on his debut is going to be talked about. जब ये मुकाबले में किसी खिलाड़ी का थंडर 20 लगाना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन हमने देखा और 5वें खिलाड़ी, जैसा कुछ समय पहले मेरे साथी कमेंटेटर रायन जेम्स ने जिक्र किया था, कि यहाँ एक टीम गार्डियन अपने ओपोनेंट निंजास के खिलाफ खेल रही थी ना, सोलो लड़ रहे थे पालक मणिकांता, और मणिकांता के नाम आज के इस मुकाबले में ओवरऑल 24 पॉइंट आए हैं, जो कि बिल्कुल आधा है विजयनगरम निंजास की खेमे का, क्योंकि 48 पॉइंट उन्होंने कमाए। 10 अंकों का फासला दोनों टीम के बीच में नजर आया। रेटिंग पॉइंट्स पे भले आगे हो गार्डियंस की टीम, लेकिन टैकल पॉइंट्स वो सबसे बड़ा नजरिया बदलने वाली चीज रही थी। कुल मिला के 3 दफे जो ऑल आउट किया था निंजास के खेमे ने अपने ओपोनेंट को, उससे 6 पॉइंट वो कमा पाए थे। हालांकि एक्स्ट्रा सुपर रेड ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही, क्योंकि यदि आप कंपेयर करेंगे तो फासला बहुत बड़ा था, बहुत कड़ा था। मणिकांता के 24 रेड पॉइंट को पूरी युवा टीम याद रखेगी, युवा आंध्रा चैंपियनशिप याद रहेगी, इतिहास के पन्ने याद रखेंगे। Definitely, Ayush. He's etched himself among the big names who've been part of Yuva. Akash Shinde, Nitin Dhankar. We have such big names who, of course, made it through the professional league. So he's already entered into a small conversation with those players, and of course, we can just adore such players and wish them all the very best. And more importantly, it will be interesting to see how he and his team bounce back in their next matchup to ensure that they can do him one better and do the team one better, because falling short by 10 points is painful. You cannot celebrate such a big achievement entirely that a player has got. You look at the number of successful raids and tackles also being one out there. But let's look at the Ninjas, of course, led by Cheka, who had 18 points. Along with him, he had a very good support in form of Boligala, who had 10 points to add on. Let's not forget Venkataraw, who had 5 points. And both the corners getting 5 points each. वहीं दूसरी तरफ
यदि मणिकंदन के 25 पॉइंट का ओवरऑल योगदान देखे, जिसमें 24 उन्होंने अपने रेड के स्किल सेट से निकाले थे, वहीं 4 पॉइंट वेंकटा दुर्गा ने भी अपने खिलौने के नाम करने की कोशिश की। बट सिर्फ एक खिलाड़ी, वो कहते हैं ना कि अकेला चना बाढ़ नहीं फूट सकता, और वैसे भी बूंद बूंद करके सिर्फ और सिर्फ गागर भरती है। सागर भरने के लिए आपको तेज तर्रार बहुत सारे चाहिए, क्योंकि आज भीमावरम गार्डियंस की टीम की तरफ से सिर्फ एक ही सुनामी आई थी, लेकिन वो भी बह गई, वो भी डह गई। विजयनगरम निंजास के खेमे ने 10 अंकों से इस संस्करण में अपने डेब्यू मुकाबले में हासिल कर लिए जीत। और एक चीज हम सभी को सिखाई है कि बहुत फर्क होता है भीड़ में और एकता में। यदि आप एक रहेंगे, यदि आप एकजुट रहेंगे, तो हमेशा जीत आपकी होगी, जैसे कि आज के इस मुकाबले में निंजास के नाम गई। That is true. Given the fact that at the end of those 40 minutes, the Ninjas were the ones who won the battle against the Guardians, who will have to change a few things up, because this is a great sight to watch, the fact that you have one Raider scoring so many points. But after that, the big performances haven't come through, and it is important for these numbers to change up, which would definitely add up to their overall tally, allowing them. But let's again give a huge round to this lad who's gotten 24 points, and the strike rate, in spite of those few tackles, the strike rate is still 140. That shows how big this performance was. जबरदस्त खेल दिखाया इस खिलाड़ी ने। तो स्ट्राइक रेट की नहीं, अगर सक्सेस रेट की बात करें तो 76.2% का सक्सेस रेट आज के पूरे मुकाबले में रहा था मणिकांता का। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्शन से ये हर जगह पास हुए, 24 पॉइंट निकाल के थंडर 20 कंप्लीट करके इस संस्करण में, जो कि पहला थंडर 20 था, रोमांच दिखाया इस खिलाड़ी ने। कहाँ कहाँ शिकार नहीं बनाया, चाहे कवर्स हो चाहे कॉर्नर हो। वेंकटा गोपी जो आज गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिन्होंने अपना हाई फाई कंप्लीट किया था, उन्हें भी कई दफा ये बाहर करके आए थे। और इनकी रेंज देखिए रायन, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक दौड़ लगाते हैं, और जिस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पॉइंट कमाते हैं, इन्हें मैच करना मुश्किल है। I like that word you used, Ayush, the flexibility in which he scores points. And that flexibility has led to him getting this award, the best raider of the match, award of 1,400 rupees. He is being awarded at this platform, a day for him to remember, and we will definitely keep that in the history books of Yuva. Let's look at the best defender, Ayush. 5 tackle points, a high five for Venkata Gopi. 10 tackles in total, decent, rather good tackle success rate of 50. अच्छा खेल दिखाया, जबरदस्त खेल दिखाया इस खिलाड़ी ने। लगातार खूंटा गाड़ के अपने कॉर्नर को बचाते रहे। जब जब ये लेफ्ट कॉर्नर पे थे, इनका एक ही प्रयास था कि लीडर इनके सामने से पॉइंट ना निकाल पाए। 50% सक्सेस रेट है। ओवरऑल 10 टैकल्स इन्होंने इनिशिएट किए थे, लेकिन क्योंकि आज दूसरी तरफ जो खिलाड़ी लगातार पॉइंट निकाल रहा था अपनी टीम के लिए, 120 कमाने वाला मणिकांता आपके सामने हो, तो ये 50% साधारण नहीं माना जाएगा रायन। Again, good point, my friend. Yeah, with Manikanta being there, you've done a great job restricting him in a certain manner. Perhaps he would have probably tried getting Akash Shinde's record of 32 points had this man not been there. The best defender of the match